हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम इस प्योर मल कॉटन साड़ी का यूज़ करके बनाएंगे लॉन्ग मैक्सी ड्रेस को। और इस वीडियो में हम इस ड्रेस के अपर पार्ट का पैटर्न रेडी करना सीखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इस पैटर्न का यूज़ करके हम डिटेल में इस मैक्सी ड्रेस को रेडी करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस पैटर्न का यूज़ करके आने वाली और वीडियोस में हम और भी ड्रेसेस रेडी करेंगे। और कमेंट सेक्शन में साड़ी का बाय लिंक मैंने पिन कर दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। देखिए, पैटर्न मेकिंग बिल्कुल भी टफ़ टास्क नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा वॉच करने के बाद ही पैटर्न को रेडी करें। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेपर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करें। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 14 का हाफ आएगा 7 इंचेस, तो यहाँ पर हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन देंगे 1 इंचेस का। सभी साइजेस में शोल्डर डाउन आपको 1 इंचेस का ही देना है। अब मानिए ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ पर हमें लेनी है 2.5 इंचेस और सभी को ये मार्किंग 2.5 इंचेस पर ही करनी है। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे स्केल के साथ मिला दें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 14 इंचेस। 1 इंचेस लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का, तो 15 इंचेस पर हमने लेंथ की मार्किंग की है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जितने भी आपकी फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करना है। इसमें आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो मेरी वेस्ट है 27 इंचेस की, तो यहाँ पर उसका 1/4 पार्ट होगा 6.75 इंच, यानी कि पौने 7 इंचेस पर हम मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए 1.5 इंचेस। यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 6.5 इंचेस और किस साइज़ में आपको कितना आर्म होल लेना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो ये जो हमें चेस्ट लाइन मिली है इस पर जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करेंगे। इसमें भी हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है। तो मेरी चेस्ट मेजरमेंट है 33 इंचेस की, उसका 1/4 पार्ट हमने मार्क किया है यहाँ पर 8.25 इंचेस और 1.5 इंचेस लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। आपका बॉडी मेजरमेंट जो भी है सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। अब ये जो हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग की है स्केल को रखते हुए इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। अब शोल्डर का यहाँ से सेंटर लेंगे, इस तरह से टेप को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेंटर मार्क करें। यहाँ से जो भी मार्किंग आ रही है सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर करनी है। तो ये मार्किंग आई है मेरी 4.5 इंचेस पर, तो चेस्ट लाइन पर भी 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल रखते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब ये जो हमें लाइन मिली है इसका सेंटर मार्क करेंगे और फिर से टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए उसका भी सेंटर लें। अब स्केल को ऐसे रखते हुए बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक का पैनल है। अभी के लिए सिर्फ बैक की इतनी ही मार्किंग करेंगे, बाकी की मार्किंग पहले हम फ्रंट पैनल को ड्रॉ करने के बाद फिर बाकी की बैक पैनल की मार्किंग होगी। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट पैनल को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और जैसे हमने बैक पैनल के ऊपर शोल्डर की मार्किंग की थी सेम मार्किंग यहाँ पर भी लेनी है 7 इंचेस और यहाँ पर भी 1 इंचेस का शोल्डर डाउन दे और ऑन फोल्ड साइड से भी आपको सेम 2.5 इंचेस पर मार्क करना है। और अगेन यहाँ पर जो हमें मार्किंग मिली है यहाँ पर इस तरह से डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दें। आर्म होल की लेंथ यहाँ पर भी हमें 6.5 इंचेस पर ही लेनी है। यहाँ पर हमें इस तरह से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ तक जो हमने मार्किंग की थी सेम बैक पैनल की मार्किंग है। अब देखिए बैक के ऊपर हमने चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की। अब फ्रंट पैनल में हमें जो भी आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट था 33 इंचेस, तो 1.5 इंचेस मैंने उसमें ऐड किया तो मुझे मिला 34.5 इंचेस।
उसका 1/4 पार्ट हमने यहाँ पर मार्क करना है। और लूजिंग ऐड करने के बाद जो भी साइज़ हमें मिला उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करेंगे। और 1.5 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब जैसे बैक पैनल के ऊपर हमने शोल्डर लाइन का सेंटर लिया था, यहाँ पर भी हमने शोल्डर लाइन का सेंटर लिया है। इस सेंटर लाइन पर हमने टेप को इस तरह से रखा और नेक की डेप्थ हमने ड्रॉ की है 6.5 इंचेस पर। और फ्रंट पैनल की लेंथ भी इस सेंटर मार्किंग से लेंगे 15 इंचेस। नेक और रेडी लेंथ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें। जितना भी ऑन फोल्ड साइड पर ये हमें मार्किंग मिली है, सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर भी करनी है। 4.5 इंचेस पर ये मेरी मार्किंग आई है। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करें। अगेन यहाँ पर भी जितना भी हमारा आर्म होल की लाइन है उसका सेंटर मार्क करें और टेप को फिर से घुमाते हुए यहाँ पर एक और सेंटर निकालें। अब जैसे स्केल को रखते हुए बैक के ऊपर आर्म होल ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पर भी आर्म होल को ड्रॉ कर लें। अब शोल्डर के सेंटर में टेप को रखें और शोल्डर टू एपेक्स मार्क करें। मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंचेस, जिसमें हाफ इंचेस ऐड करें तो यहाँ पर 10 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। अब जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करें। मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंचेस, तो यहाँ उसका हाफ होगा 3.5 इंचेस। अब जितने भी ये मार्किंग आपकी आई है उसमें से हाफ इंचेस कम करके वेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करें। तो ये मेरी मार्किंग आई है 3 इंचेस पर। अब इन दोनों पॉइंट पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। जितनी ज़्यादा हैवी चेस्ट होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी डार्ट आएगी। किस साइज़ में आपको कितनी डार्ट लेनी है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो मेरी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी डार्ट आएगी 2 इंचेस पर। तो यहाँ पर मैं 2 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए वेस्ट की मार्किंग कैसे लेनी है। यहाँ से हमने डार्ट के लिए मार्क किया था 3 इंचेस छोड़ के। 3 इंचेस पर हमने टेप को फोल्ड कर लिया। डार्ट के आगे की तरफ हमने टेप को ऐसे फोल्डेड टेप को रखा और जो हमारा साइज़ था वेस्ट का 6.75 इंचेस उतना हमने मार्क कर लिया है। आगे हमने लिया 1.5 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन का। अब ये जो हमें मार्किंग मिली है चेस्ट और वेस्ट की, इन दोनों मार्किंग को ऐसे स्केल रखते हुए ऐसे जोड़ दें। आप टेप को पहले ऐसे रखें और यहाँ पर फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करें। अब इस सेंटर मार्किंग का फिर से सेंटर मार्किंग निकालें और यहाँ पर भी जो सेंटर मार्किंग हमने की है यहाँ पर भी इसकी सेंटर हमें निकालनी है। अब नीचे वाली जो मार्किंग है यहाँ पर हाफ इंच बाहर की तरफ आपको मार्किंग करनी है और इस वाली मार्किंग पर 0.25 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करें। स्केल को ऐसे रखें और इसे हाफ इंचेस वाली मार्किंग के साथ कनेक्ट करें। फिर हाफ इंचेस वाली मार्किंग को जो ऊपर की तरफ हमने सेंटर मार्किंग की थी उसके साथ कनेक्ट कर दें। ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर गुलाई दें और यहाँ पर भी हमें इस तरह से गुलाई देते हुए पहले स्ट्रेट लाइन को मेजर करें जिसका साइज़ आया है 5 पॉइंट से एक लाइन ज़्यादा। अब इस वाली लाइन को जो हमने मार्किंग की है इस पर ऐसे घुमाते हुए इसे मेजर करें। जहाँ पर भी 5.1 इंचेस आएगा वहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। वेस्ट पर हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और जो डार्ट के ऊपर हमने लेंथ को बराबर किया था उस मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। और ऑन फोल्ड साइड पर हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए इसे डार्ट वाली लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें। ये सभी साइज़ में इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब ये हमारी जो लेंथ है वो माइनस हो गई है। अब जितना भी आपने वेस्ट का डार्ट लिया था उसका हाफ करेंगे और आर्म होल का डार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मेरी डार्ट आएगी 1 इंचेस की क्योंकि वेस्ट डार्ट थी मेरी 2 इंचेस की। गुलाई के ऊपर जहाँ पर भी 1 इंचेस पर ये मार्किंग जा रही है वहाँ पर ऐसे मार्किंग करनी है। अब इस आर्म होल मार्किंग को डार्ट पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट करें। अब आर्म होल लाइन पर टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए यहाँ पर भी 1 इंचेस पर मार्क करें और इस आर्म होल की मार्किंग को फिर से आपको डार्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। अब इस लाइन को मेजर करेंगे जो कि है 4.25। अब इस वाली लाइन पर भी 4.25 इंचेस पर मार्क करेंगे। आर्म होल मार्किंग पर हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करें। सभी साइज़ में आपको ये हाफ इंचेस पर ही मार्क करना है। स्केल को मार्जिन लाइन के साथ मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें। अब जो आर्म होल की मार्किंग हमें मिली थी यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएं और यहाँ पर न्यू आर्म होल ड्रॉ कर दें। तो ये हमारी डार्ट जो है माइनस हो चुकी है और यहाँ से जो आर्म होल है ये भी माइनस हो गया है।
अब मैंने जो नेक डेप्थ ली थी यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो मेरी नेक डेप्थ मैंने पहले ली थी 6.5 इंचेस की, या जो नेक लाइन थी थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने नेक को थोड़ा शॉर्ट कर लिया है। तो अब मैंने मार्किंग की है 6 इंचेस पर, तो 6 इंचेस पर मैंने नेक की डेप्थ ली है। क्योंकि हाफ इंच जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो मार्जिन हमारा जाएगा, तो नेक बड़ा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 6 इंचेस पर मार्क किया है। अब स्केल को ऐसे रखते हुए नेक को ड्रॉ करें। तो ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब जैसे मैं मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। पहले हमने डार्ट को कट किया और जो हमें रेडी लेंथ मिली है वहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। आर्म होल से पहले इसे ऐसे रफली कट कर लेंगे, नेक्स्ट से जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से ही कट करें। अब डार्ट को यहाँ से एक साइड से कट करके यहाँ पर ग्लू लगा के इसे माइनस कर देंगे। अब जो हमने न्यू आर्म होल ड्रॉ करा था उसे फॉलो करते हुए इसे कट कर दें। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसकी हेल्प से हम बैक वाले पैनल को बैलेंस करेंगे। तो मार्जिन के साथ मार्जिन वाली लाइन को मिलाएं, आर्म होल जिस तरफ जा रहा है उसको जाने दें और सिर्फ आपने देखना है मार्जिन वाली लाइन को। जितनी आपकी लेंथ और आर्म होल जा रही है वहाँ पर आपको ऐसे मार्किंग लेनी है। अब इस वाली लाइन को आर्म होल के साथ कनेक्ट कर दें और जो हमें लेंथ मिली है इस पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहाँ से हमारी लेंथ और आर्म होल यहाँ से माइनस हो चुका है। बैक नेक की लेंथ हमने ली है 6.5 इंचेस। आर्म होल का जो हमने सेंटर लिया था उससे हाफ इंच नीचे की तरफ आपको मार्किंग लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर स्केल को इस तरह से रखते हुए बैक नेक को ड्रॉ कर लें। बाकी का जितना एक्स्ट्रा शोल्डर बचा उसे मेजर करें, जिससे हमें पता चलेगा हमें कितनी इलास्टिक लगानी है। अब ये हमारा जो बैक का पैनल है बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को हमने फॉलो करते हुए इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो सिर्फ हमें डार्ट में एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर ये जो बैक पर हमें ज़िप ऐड करनी है, तो यहाँ ज़िप में भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। बाकी और कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पैटर्न को रखते हुए इसे कट करना है। अब हम स्लीव को कट करेंगे। सबसे पहले 2.5 इंचेस पर हमने दोनों साइड पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जितनी भी हमें तैयार लेंथ चाहिए उसमें 3 इंच प्लस करके लेंथ की मार्किंग करें। तो यहाँ पर मेरी स्लीव की जो लेंथ है वो 9 इंचेस रेडी होगी और बाकी हमने लिया है मार्जिन के लिए जो अंदर की तरफ फोल्ड जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमें इलास्टिक देनी है। अब यहाँ पर आपको मार्किंग लेनी है चेस्ट का 1/4 पार्ट जो था 8.25 इंचेस और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। यहाँ से डाउन मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पर और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें। और ये रहेगी हमारी ऑन फोल्ड साइड। यहाँ पर पहले 3 इंचेस पर मार्क करें और लाइन पर 5.5 इंचेस पर मार्क करें। अब इस कॉर्नर से लेके इस मार्किंग तक यहाँ पर सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करें। अब सेंटर मार्किंग के हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और हाफ इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल के लिए। अब स्केल को ऐसे रखते हुए दोनों सेंटर मार्किंग को ऐसे कनेक्ट करते हुए फ्रंट और बैक आर्म होल ड्रॉ करें। अब बाहर वाली मार्किंग को उठाते हुए मार्किंग के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर लें। यहाँ पर सिर्फ हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमें कट नहीं करना है, सिर्फ हमें बैक आर्म होल पर ही से कट करना है। बॉटम पर जितनी भी हमारी लूजिंग रहेगी उसका हाफ यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस आपको लेना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब बॉटम लाइन को आर्म होल के साथ कनेक्ट कर दें, साथ ही मार्जिन लाइन को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ये हमारा आर्म होल यहाँ पर रहेगा और बॉटम लाइन को इसे यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखते हुए इसे मार्जिन लाइन के साथ कनेक्ट कर दें। अब बैक आर्म होल के ऊपर ही इसे हम कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल के ऊपर हमें इसे कट नहीं करना है, सिर्फ हमने स्लीव को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को मार्क किया था।
तो ये हमारे मैक्सी ड्रेस का अपर पैटर्न बनकर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस पैटर्न का यूज़ करके ड्रेस को रेडी करना। बॉटम पर हम बॉक्स प्लेट रेडी करेंगे, वो भी हम फॉर्मूले के साथ सीखेंगे बॉक्स प्लेट्स कैसे रेडी की जाती हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।